Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called inverse trigonometric functions. इस लेक्चर में आने तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के 4 लेक्चर्स करा दिए हैं, if I am not wrong. तो मैंने जो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर में जो कराया है वो फॉर्मूलाज अगर दो दो तीन तीन बार लिखे होंगे ना तो मस्त लगेगा ये चैप्टर. अगर फॉर्मूलाज नहीं लिखे होंगे ना कहीं परेशानी रहेगी, और तुम्हारी परेशानी में मेरी परेशानी है, ये बात याद रख लेना. इट्स नॉट अबाउट टीचिंग मैथ्स, इट्स अबाउट एंजॉइंग द सेशन. जब हम दोनों साथ हों तो हमें उस वक्त में मजा आना चाहिए. होंगे ऐसे टाइम भी आएगा जब हम बोर भी होंगे, एक दूसरे से परेशान भी होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब निचोड़ निकालें तो मजा आना चाहिए. तो 2.2 शुरू करने से पहले दो तीन एग्जांपल्स हैं जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगा. मैंने आपको बड़े अच्छे लेवल पे फॉर्मूलाज कराए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना. इसमें वो ये बोलता है एग्जांपल नंबर 4 में, वो बोलता है शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. तुझे देखकर मेरे मन में यह ख्याल आता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ये वाला फॉर्मूला यहां लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड में ये फॉर्मूला लग रहा है जिसको मैंने डबल कलर से हाईलाइट कर दिया. बस अब मुझे अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं. सॉल्यूशन तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11. सिंपल कर रहा हूं, ये 2 से ये 2 गया. tan इनवर्स एलसीएम 2 और 11 का हो जाता है 22. यहाँ 11 प्लस 4 अगर गलत नहीं हो तो, और ये 1 माइनस 1/11 है तो एलसीएम हो गया 11. 11 माइनस 1. अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी 11 वन जा 11 टू जा बाय बाय. अब 12th में हो तुम लोग, ये याद रख लेना. तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 15 अपॉन ये 2, इस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 1 इज 10, सॉरी. और यहां पर बच्चा बोलेगा 5 टू जा 5 थ्री जा. आंसर आ गया tan इनवर्स 3/4. माता रानी का नाम लो आराम से, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें मेरी जरूरत पड़ी भी होगी. दिस वाज एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 4 के बाद वो बोलता है एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म. एक लाइन लिख रहा था वो, शायद मैं लिखना भूल गया. उन्होंने बोला इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में वही कर पाएगा जिसको cos x को देखकर cos 2a वाली फीलिंग आएगी. cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. तो cos x को देख के फीलिंग आनी चाहिए cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2. वो कर वही पाएगा जिसको 1 माइनस साइन x को देखकर 1 माइनस साइन 2a वाली फीलिंग आती हो. तभी मैंने बोला था फॉर्मूलाज याद कर लेना, cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर. तो नीचे हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर. सीबीएसई का पेपर है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना. आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, बट ये जरूर पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है. 1 माइनस साइन एक्स को कहां तक लेके जाना है मैंने बता दिया, और cos x को कहां लेके जाना है ये मैंने बता दिया. फिलहाल के लिए tan इनवर्स यहां पर लिख दूंगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 होल डिवाइडेड बाय, अगर साथ हो तो 1 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2. बिकॉज cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a. फॉर्मूलाज जितनी बार लिखोगे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा. tan इनवर्स ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 में एक आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नीचे है 2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2. तो बच्चा बोलेगा 1 तो आपने लिखा ही नहीं, इस 1 की जगह आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2. 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. तो tan इनवर्स
ऊपर आ जाएगा cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ध्यान से देखें नीचे, नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। यहां तक आकर पहले यहां तक लिख लीजिए और मुझे पॉज कर दीजिए। ये करने के बाद बच्चे ने कहा ये एक्सप्रेशन से एक कट गया तो बचा क्या, tan इनवर्स cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू सॉरी प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। इसकी भी टिप मैंने आपको कराई थी, इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, बार बार मैं बहुत कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बट कोशिश यही थी कि आप लोग को ये चीज कराई जाए। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अगर साथ हो तो cos x बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय cos x 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 बाय टू। एक एक स्टेप फॉलो करना, एक एक स्टेप फॉलो करना, तभी सीखोगे, नहीं तो गड़बड़ होगी। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, अगर देख रहे हो और फोकस है साथ में, cos x बाय टू से cos x बाय टू कट जाएगा 1 प्लस साइन x बाय टू अपॉन cos x बाय टू होता है tan x बाय टू, ये से ये कट जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा tan x बाय टू। यहाँ पर सिर्फ एक स्टार स्टेप है, ये नीचे वाले माइनस tan x बाय टू को 1 इंटू tan x बाय टू लिख दिया। 1 इंटू tan x बाय टू क्यों लिखा बताता हूँ, अभी बताता हूँ। इन भाई साहब को जरा बाय बाय करूं, मैं चाहता हूं एक ही फ्रेम में आंसर आ जाए, इस वजह से। तो अब जब इनको यहां लेकर गया तो tan इनवर्स इस 1 की जगह लिख दिया tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस tan x बाय टू होल अपॉन 1 माइनस ये 1 जो 1 ये वाला 1 जो है इसको लिख दिया tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय टू। फिर फॉर्मूला अगर बच्चा ध्यान से देख रहा हो तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है tan a प्लस tan b tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर होता है tan में a प्लस b, बराबर होता है tan में a प्लस b। तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये जो tan इनवर्स tan a हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस x बाय टू, tan इनवर्स से tan गया, आपका फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 4 प्लस x बाय टू। योर फाइनल आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज पाई बाय 4 प्लस x बाय टू। इसको एनसीईआरटी वालों ने एक और तरीके से करा हुआ है, वो तरीका और इजी है, बट उसमें एक स्टेप थोड़ा सा घुमाने वाला है। अगर वो स्टेप ठीक लगे तो वो अप्लाई कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आना चाहिए जैसे भी आए। अब जिन्होंने लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे, अगला क्वेश्चन बोलता है cot इनवर्स x को, फिर वो एक लाइन लिखनी भूल रहा हूं, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। वो बच्चा जिसने लेक्चर को फोकस से सुना होगा, अच्छे फोकस से सुना होगा, उसकी नजर सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे आ रही होगी। तो जब वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को देखेगा तो वो कहेगा लेट x इज इक्वल्स टू डाल दो सीकेंड अल्फा, क्योंकि आप ही ने बताया था कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x की जगह डाल दोगे सीकेंड अल्फा, ये बात आपको बताई थी, ताकि अल्फा बराबर हो जाएगा सीकेंड इनवर्स x। गाइज एक बात ध्यान से सुन लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों वैल्यूज की जरूरत मुझे पड़ने वाली है। तो मैंने क्या करा, कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1, बच्चा जानता है कॉट इनवर्स 1 अपॉन
सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 होता है tan स्क्वायर अल्फा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो cot इनवर्स 1 अपॉन tan अल्फा और 1 अपॉन tan होता है cot इनवर्स cot अल्फा, cot से cot बाय बाय हो गया, आंसर आया अल्फा और अल्फा की वैल्यू थी सीकेंड इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सीकेंड इनवर्स एक्स। ऑनलाइन क्लास में एक बस दिक्कत होती है, हल्का सा जो डाउट आता है वो कैसे पूछें। तो बच्चे को हल्का सा डाउट आ रहा था कि सर आपने बोला था जब एक्स स्क्वायर -1 हो तो एक्स की जगह हम कोसेकेंड अल्फा भी तो पुट कर सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बोला, मैंने कभी ये नहीं बोला था कि यहाँ पर पुट करना है और यहाँ पर पुट नहीं करना। तो एक बार वो भी करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू कोसेकेंड अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसेकेंड इनवर्स x। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां लाओ इस रास्ते से होता हुआ, तो cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा -1। पढ़ने का मन ना हो ना तो वीडियो रोक के साइड में बैठ जाना, बट आलस में मत देखना। गिव योर 100% इन द वीडियो, ये बात याद रख लेना। cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में cot स्क्वायर अल्फा, बिकॉज कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने करी हुई है। तो cot इनवर्स 1 अपॉन cot अल्फा, cot इनवर्स 1 अपॉन cot अल्फा होता है tan अल्फा। बच्चा कहेगा सर यहाँ पे cot इनवर्स cot तो कट गया, tan कैसे कटेगा? तो ये तो गलती हो गई। एक बात याद रख लेना, जिंदगी में ये स्टेप आपको कभी ना कभी जरूर फंसाएगा। cot इनवर्स अल्फा लिख दिया, बच्चे ने कहा सर आपने tan नहीं लिखा, मैंने tan को लिख दिया cot π/2 माइनस अल्फा। ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? कभी भी tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं? 90 माइनस थीटा मतलब tan थीटा को cot π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं? लिखा क्यों? ताकि ये cot इनवर्स से, ताकि ये cot इनवर्स से ये दोनों बाय बाय हो जाए, cot इनवर्स cot बाय बाय हो जाए, हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी π/2 माइनस अल्फा की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है? कोसेकेंड इनवर्स एक्स। बच्चा कहेगा फिर कंफ्यूजन, फिर कंफ्यूजन, यहाँ आंसर आ रहा है सीकेंड इनवर्स एक्स और यहाँ आंसर आ रहा है कोसेकेंड इनवर्स एक्स। तो मैं कहूंगा π/2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स भी तो क्या होता है? सीकेंड इनवर्स एक्स होता है या नहीं होता है? पहले याद करो, ये फॉर्मूला कराया है या नहीं कराया? नहीं कराया तो पैसे वापस, मतलब पैसे वापस इन द सेंस सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। और कराते हुए स्पेशली बोला था, 30s की लाइन में फॉर्मूला था कि π/2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, को हम सीकेंड इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो कान ऐसे पकड़ लो या वैसे पकड़ लो, आंसर सेम आ रहा है, बट दोनों में से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है? भाई मैथ्स में जंग वो जीतेगा जो कम स्टेप्स में और जल्दी से सॉल्व कर लेगा। जो कम स्टेप्स में जल्दी सॉल्व करेगा उसी की जीत है। तो कम स्टेप्स में और जल्दी से अगर करना हो तो ये वाला स्टेप आपके सामने है। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगला क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला। अब चाहो तो मैं इसको दो तरीके से करा सकता हूं। एक लंबा तरीका क्या है इसमें करने का, ये देखो और इसको देखो और इन दोनों को देख के मन में फीलिंग क्या आ रही है? मन में फीलिंग आ रही है tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा बराबर होता है tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा। बच्चा कहेगा अल्फा तो शरीफ लग रहा है, ये बीटा थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है। तो देखो 12th में हो, 12th में कुछ भी खतरनाक नहीं है, 12th में आपको सब लगाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर साथ हो तो tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 उधर जाएगा तो x माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x अगर साथ हो तो ध्यान दे लेना, इसमें थोड़ी सी नानी याद आ सकती है। होल अपॉन एलसीएम आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अगर साथ हो तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बाय हो गया, तो क्लास बोलेगी ये से ये गया, बचा tan इनवर्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1, अगर मैं गलत 1 tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा कहाँ गलती हो रही है हमसे, अपॉन, गलती होनी तो नहीं चाहिए, नहीं, एक सेकेंड देखते हैं। देखा, गलती तुम में से कई ने पकड़ भी ली होगी, सर यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ आप माइनस लगा रहे हो, प्लस आएगा और सारी गलती, फोकस की कमी, 1 माइनस अल्फा बीटा, सॉरी गाइस, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, सारी गड़बड़ यहाँ पर हो गई हमसे, देख कुछ रहे हैं लिख कुछ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, सॉरी 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 फॉर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, आई एम सॉरी। यहाँ नीचे आ जाएगा माइनस, तो tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल अपॉन एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें, मैंने ही ध्यान से नहीं देखा था, ये से ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ब्रैकेट खोलोगे इसको इसके साथ, तो x वन जा x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अगर क्लास 7 है तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये इसको करने का एक तरीका वो है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, एक तरीका वो भी हम कर लेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो वाला तरीका भी अपनाते हैं। इसमें ध्यान दे अगर क्लास, तो सिंपल चलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, एनसीईआरटी वाला मेथड भी और अपना मेथड भी। ध्यान दे लेना, एनसीईआरटी वाला मेथड क्या है, लेट एक्स की जगह डाल दो tan अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स एक्स, तो क्लास बोलेगी tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये tan इनवर्स tan एक्स की जगह डाल दिया tan अल्फा प्लस tan इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये tan इनवर्स से tan गया, बचा अल्फा प्लस tan इनवर्स, अगर ध्यान दो तो ये एक फॉर्मूला है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला है tan 2 अल्फा का, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, फॉर्मूला होता है tan 2a का, तो ये से ये गया, बचा अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज 3 अल्फा, और 3 अल्फा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x, ये मेरी सॉल्व हुई है लेफ्ट हैंड साइड। आराम से मुझे पॉज कर लो और इसको आराम से लिख लो, ये लिखने के बाद मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए यहां पर। अब मैं सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड को, x की जगह पुटी क्या करना है tan अल्फा, तो tan इनवर्स 3x की जगह आ जाएगा tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, और इसको देख के आपके मन में फीलिंग आनी चाहिए एक फॉर्मूले की जो मैं यहां लिखने वाला हूं, अगर ध्यान हो तो 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बराबर होता है tan 3a, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 अल्फा, tan से tan गया, बचा 3 अल्फा, और 3 अल्फा मींस 3 टाइम्स tan इनवर्स x, ये मेरी क्या सॉल्व हो गई, राइट हैंड साइड।
तो हम साफ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्लास 7 है तो। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 8 आएगा। एग्जांपल नंबर 8 बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, कॉस दिया हुआ था और मैंने कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, कॉस COS कॉस सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स एक्स। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा भी हो सकता था कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स। उन्होंने एक बोला है, मैं 3 दे रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स एक्स। तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर एक बेसिक आइडेंटिटी आपने कराई थी कॉस, और यहां आ जाएगा π/2। क्यों आ जाएगा? बिकॉज सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 और cos π/2 की वैल्यू होती है 0। द सेम गोज हेयर, cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आए तो भी लिख देना π/2, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कंफ्यूज करके ऐसे भी आ जाए तो लिख देना, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ये करने के बाद हम 2.2 हम लोग अपने आप से कर सकते हैं। 2.2 आराम से हो जाएगी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2.2 करने के बाद मेरे पास आता है चैप्टर, कहां गया चैप्टर, ढूंढ रहा हूं इसको, ढूंढो ना, वही नखरे हैं। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लेना। वो कहते हैं इफ cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 is equals to theta, prove that 9x square minus 12xy cos theta plus 4y square is equals to 36 sin square theta। कृपया करके इनको नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक बार ट्राई करके रखना। मेरे सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या दे रखा है? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके स्कूल में अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया जो मैंने नहीं कराया होगा तो उसमें किसी और की बेइज्जती नहीं है, उसमें मेरी बेइज्जती है। तो मैं वो क्वेश्चंस देख रहा हूं जो थोड़े से एक्स्ट्रा हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। देखते हैं। वो था यार एक और, कहां गया वो? एक है मेरी नजर में, वो दे के ही ये लेक्चर खत्म करूंगा। तो एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है यहाँ पे। कहाँ गया भाई? ओ भाई कहाँ चले गए भाई? है मेरे ध्यान में तो है। चलो एक तो है, वैसे ये वाला भी दे देता हूँ। सॉल्व फॉर एक्स साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स, और दिया हुआ है सॉल्व फॉर एक्स। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार, वो मैं कराना चाहता हूँ तुम्हें, अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। कितने गया यार? चलो अभी देखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ ये तीनों क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहो। थैंक यू।